ये प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रही है उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है? मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि एक साल के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें। आप सक्षम मंत्री हैं, एक साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। आपने निर्देश दिया 6 महीने चलिए, का। धन्यवाद। 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन और कोई की जितनी कार्रवाई है उसको पूरा करें। अभी भी पिछले 5 सालों में जो भर्ती की गई उसमें से 4000 से ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, हम उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। शायद प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती का मामला है कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों के पास में, वहाँ के प्राचार्य के पास में या वहाँ के बीओ के पास में अगर कोई भी राशि है तो मध्याह्न भोजन के मामले में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस राशि से उसका पेमेंट कर दें, बाद में विभाग के द्वारा उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। श्री रिकेश सेन के स्थान में श्री अनुज शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला में समस्त स्कूलों में जो शिक्षकों की स्थिति है उस पर मैंने सवाल पूछा था, यानी रिकेश जी ने सवाल पूछा था और उसमें जो जानकारी आई है, तो मेरा सवाल ये है कि लगभग 250 से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, प्रधान पाठक या फिर प्राचार्यों के लिए लगभग 250 और लगभग 1500 पद रिक्त हैं वहाँ पर। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रही है उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनका उन पदों पे प्रमोशन नहीं हो पाया है? ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रभारियों की व्यवस्था कोई अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं उन सीनियर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है जो उसी स्कूल में रहते हैं, और प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि एक साल के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें, जितने नए भर्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आप सक्षम मंत्री हैं, एक साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। नहीं माननीय, क्योंकि वर्षों से पेंडिंग है। नहीं माननीय, इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु मैं आपको बताऊं लगभग 2.5 लाख हमारे पास में शिक्षक हैं और जो अलग अलग स्तर के शिक्षक हैं। बहुत से शिक्षकों की तो लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सीआरई हमको नहीं मिल रही है और इसलिए ये कठिनाई है। परंतु हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके, आपने निर्देश दिया 6 महीने का, धन्यवाद। 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन और कोई की जितनी कार्रवाई है उसको पूरा करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वो मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी वो सूची कम से कम उपलब्ध करा दें कि कितने लोगों का प्रमोशन ड्यू है। दूसरी चीज़ ये थी माननीय मंत्री जी कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है कि अगर 1500 शिक्षकों का अभाव है एक ही जिले में, तो जब तक ये 1500 पद खाली है कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है विभाग के द्वारा, कृपया मंत्री जी अवगत कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले 5 सालों में मेरे पास पूरे प्रदेश के भी आंकड़े हैं कि पिछले 5 सालों में भर्तियों की प्रक्रिया को पेंडिंग में डाल दिया गया। अभी भी पिछले 5 सालों में जो भर्ती की गई उसमें से 4000 से ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, हम उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं कि वहां पर अतिथि शिक्षक के माध्यम से और शिक्षा मित्र के माध्यम से वहां पर बच्चों की पढ़ाई को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो और हम जल्द से जल्द
शायद प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती का मामला है कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। चलिए, तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 1 साल में हम अधिकांश शिक्षकों की पूर्ति कर दें और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनकी भी भर्ती हम जल्द से जल्द कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बस वो मैं समय सीमा अगर कुछ तय कर दे माननीय मंत्री जी। 1 साल बोल दिया ना। 1 साल, ठीक। लकेश्वर बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से शासकीय अर्धशासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के मध्याह्न भोजन से संबंधित क्वेश्चन किया था, उनका उत्तर आ गया है। और मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस सितंबर तक की 2024 तक की राशि कब भुगतान होगी? जी, कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये 60% केंद्र सरकार से 40% राज्य सरकार का होता है और हमने बस्तर क्षेत्र में अक्टूबर तक की राशि तो पहुंचा दी है, वो भी हमारी सरकार आने के बाद हमने पहुंचाई है, और नवंबर की राशि भी 2-4 दिनों में, नवंबर दिसंबर की राशि भी 2-4 दिनों के अंदर में रिलीज हो जाएगी और वहां तक दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी कब तक हो जाएगी? नवंबर दिसंबर की राशि 1 सप्ताह के अंदर में उनको मिल जाएगी। चलिए, हमने इसकी कार्रवाई कर दी है और ये हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जनवरी की राशि और फरवरी की राशि भी उनको पहुंचा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमने निर्णय लिया है कि मध्याह्न भोजन को, क्योंकि पूरे देश ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रायोरिटी पे लिया है, तो हमने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र के माध्यम से कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास में, वहाँ के प्राचार्य के पास में या वहाँ के बीओ के पास में अगर कोई भी राशि है तो मध्याह्न भोजन के मामले में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस राशि से उसका पेमेंट कर दें, बाद में विभाग के द्वारा उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, ठीक। आने वाले रसोईया, उनके भी कम वेतन मिलता है और 18-2000 रुपया के अंदर मिलता है, उनका भी समय पे भुगतान नहीं होता। अभी भी उन लोगों का भुगतान हुआ नहीं है, तो अब उनका भी भुगतान कब तक हो जाएगा? जैसा मैंने रसोइयों के बारे में कहा है, सेम स्थिति वहाँ के मध्याह्न भोजन बनाने वालों की भी है, तो उनकी भी जो स्थिति है यही है। उनको भी राशि नवंबर दिसंबर की राशि 1 सप्ताह में मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। और आशाराम जनवरी की नेताम राशि भी जी, हम जल्द भुगतान करवा देंगे। थैंक यू। आशाराम नेताम। अध्यक्ष महोदय जी, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था की गई है कांकेर जिला में? माननीय अध्यक्ष महोदय, बायो मेडिकल निष्पादन हेतु 2 प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। एक तो जो रुई है, कपड़े हैं, मानव अंग है, ब्लड है इत्यादि के लिए डीप पिट बनाए जाते हैं, 2 मीटर बाई 2 मीटर के गड्ढे करके उसको करते हैं। और दूसरा एक कम गहरा होता है, उसको बोलते हैं शार्प पिट, जिसमें नुकीली सुई वगैरह इस टाइप के हार्ड चीज़ों को डालते हैं कि लोगों को लगे ना। उसमें वो बंद रहता है, केवल उसको डालने भर का उसमें स्थान रहता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी हॉस्पिटलों में है। लेकिन माननीय सदस्य जो जानना चाह रहे हैं, ये इनके प्रश्न में जो था, बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए जो इंसिनरेटर की स्थापना के संदर्भ में, उसकी स्थापना कांकेर जिले के किसी भी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नहीं है। उसके लिए एनजीटी के द्वारा खुद ही ये लगाए जाते हैं। और अभी कोंडा गांव में ये अपने एनजीटी ने लगाने का निर्णय लिया है, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है, और उसके माध्यम से ही उसका निपटान होता है। ये शासकीय भी पूछ रहे हैं और प्राइवेट भी पूछ रहे हैं, दोनों चिकित्सालय में इंसिनेटर के बात पूछ रहे हैं।
उसकी कुछ जानकारी है आपके हाँ, पास? मेरे पास शासकीय की भी जानकारी है, प्राइवेट का भी है। निजी चिकित्सकों में भी इंसिनरेटर मूल प्रश्न ये है। ये इंसिनरेटर जो है किसी भी उस जिले में शासकीय में है ना प्राइवेट में। नहीं है। चलिए आगे बस करिए। नहीं तो बायोमेडिकल वेस्ट जो निष्पादन हेतु शासन के एनजीटी का क्या निर्देश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एनजीटी का निर्देश इनको दिया हुआ है। बोले तो मैं पढ़ देता हूँ, आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, रखा हुआ। चलिए उनको उपलब्ध करा दीजिए। ये पूरे निर्देश को पढ़ें तो। ठीक है, उनको उपलब्ध करा दें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।